हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीस क्लासेस में। आज है 5 अगस्त 2023। आज इस वीडियो में हम 5 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे होंगे उन सबको विस्तार से देखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप हमारे कमेंट में जरूर दें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत किस श्रेणी के अस्पताल मुफ्त इलाज प्रदान करेंगे? महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य संचालित अस्पतालों में सभी लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसमें आपको स्वास्थ्य केंद्रों में, ग्रामीण अस्पतालों में, महिला अस्पताल में, जिला सामान्य अस्पताल में, उप जिला अस्पताल में, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और कैंसर अस्पताल में भी मुफ्त इलाज आप करवा सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी हो गई मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए एकनाथ शिंदे जी और यहाँ के गवर्नर कौन हो गए? रमेश व्यास जी। महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब है प्रश्न संख्या 2। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर कौन भारत का शीर्ष क्रम का शतरंज खिलाड़ी बन गया है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। जीएम यानी कि ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर कौन भारत का शीर्ष क्रम का शतरंज खिलाड़ी बन गया है? तो ये बन गए हैं डी गुकेश जी। ये 17 वर्ष के हैं और इन्होंने ही इस वर्ष 2023 में भारत का शीर्ष क्रम शतरंज खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है। अब है प्रश्न संख्या 3। हाल ही में बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये असम के गुवाहाटी में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसमें जो है ना बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। असम सरकार उत्तरी गुवाहाटी में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ बैडमिंटन के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। यह केंद्र देश भर में उभरते बैडमिंटन खिलाड़ियों की अपार प्रतिभा और क्षमता का पोषण और उपयोग करेगा, मतलब उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 4। भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइलें प्राप्त हुई है? तो ये इजराइल से। कहाँ से? इजराइल सरकार से भारत को स्पाइक NLOS मिसाइलें प्राप्त हुई है। तो ये आखिर मिसाइलें कैसी हैं? पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना को इजरायली स्पॉकिन नॉन लाइन ऑफ साइट यानी कि NLOS नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिली है, जो कि 30 किलोमीटर तक की दूरी को लक्ष्य को मार सकती है। और ये जो है अब भारत में आ चुकी है और इसका प्रशिक्षण जल्द ही शुरू होने वाला है। तो अब आ गया इजराइल। तो इजराइल की राजधानी हो गई जेरूशलम। यहाँ की करेंसी हो गई इजरायली नए शेकेल और यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए बेंजामिन नेतन्याहू जी। कौन हो गए? बेंजामिन नेतन्याहू जी। अब है प्रश्न संख्या 5। किस मंत्रालय ने ONGC विदेश को नवरत्न देने का मंजूरी दी है? मतलब अब उनको नवरत्न माना जाएगा। मतलब भारत की नवरत्न कंपनियां कितनी है? पहले 13 थी, लेकिन अब इसे मिला दिया जाए तो कितना हो गया है? 14। तो ये है वित्त मंत्रालय के द्वारा ONGC विदेश को नवरत्न का दर्जा। अब 14 कंपनियां हो गई हैं जो कि भारतीय नवरत्न में शामिल हो गई हैं। अब है प्रश्न संख्या 6। हाल ही में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या है? अधिवक्ता मतलब एडवोकेट। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अधिवक्ताओं की योग्यता अधिकारों में संशोधन करना। मतलब वकीलों के प्रति जो होता है, वकीलों की जो योग्यता और अधिकार है उसमें संशोधन करने के लिए अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2030 लागू किया गया है।
अब है प्रश्न संख्या 7। सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PHO का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल। हमारे केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने सुगमता को बढ़ावा देने के लिए तेज और सरल पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के प्रयास में सागर सेतु के तहत PHO मॉडल लॉन्च किया है। अब है प्रश्न संख्या 8। भारत के किस राज्य ने आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाह को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो इसका उत्तर है असम सरकार ने सिख विवाह को मान्यता देने के लिए आनंद विवाह अधिनियम का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो असम की राजधानी हो गई दिसपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए हेमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के गवर्नर हो गए जगदीश मुखी जी। अब है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये किया है झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने बढ़ते जा रहे जो नकल करते हैं लोग, उसको रोकथाम के लिए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण विधेयक 2023 ये लागू किया है। ये विधेयक है जिसमें झारखंड सरकार द्वारा आयोजित इसमें नकल और पेपर लीक जो करेंगे ना, उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। अब ये कड़ी सजा क्या है? तो उन्हें 3 साल की कैद और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर ये भी ना दें तो उन्हें जुर्माना न देने पर 9 महीने की अतिरिक्त सजा भी होगी। तो ये जो कड़ा कदम है वो राजस्थान सरकार ने उठाया है ताकि परीक्षाओं में जो नकल हो रहे हैं उन्हें थोड़ा कम किया जा सके या उन पर रोक लगाया जा सके। तो अब है प्रश्न आखिर झारखंड। तो झारखंड की राजधानी हो गई रांची, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन जी और यहाँ के गवर्नर हो गए CP राधाकृष्णन जी। और जो झारखंड की स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 नवंबर 2000 ईस्वी में और ये बिहार से अलग हुआ था। किस राज्य से अलग होकर झारखंड बना था? ये बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड का निर्माण हुआ था। तो अब है प्रश्न संख्या 10। NMDC के नए लोगों का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है हमारे केंद्रीय इस्पात एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी ने। किसने? ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी ने NMDC के नए लोगों का अनावरण किया है। तो NMDC है क्या? तो ये है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। कौन है? क्या इसका है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है और इसके चेयरमैन और MD हैं सुमित देव जी। कौन है? सुमित देव जी। इसका क्या कार्य है? तो जितने भी खनिज है ना, उन सबसे रिलेटेड जो वर्क होता है वो कौन किया करता है? NMDC करता है। तो इसका जो नया लोगो है इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय इस्पात एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कहाँ किया था? नई दिल्ली में किया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर आप लोगों ने सही दिया था। प्रश्न था कि हाल ही में पिंगई वेंकैया जी का 148वीं जयंती मनाई गई। तो ये 2 अगस्त को कब मनाई गई? 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की 148वीं जयंती मनाई गई। पिंगली वेंकैया जी वो थे जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दिया था। आज के वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर शुरू किया है? इसके 4 ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं। अगर इसका उत्तर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।